ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 42वें श्लोक से 44वें श्लोक तक। अध्याय 2 श्लोक नंबर 42 से 44 तक और 90वें अध्याय का 26वां श्लोक। अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भावनावादी भक्तों की निशानी क्या बताई है। भावनावादी जो भक्त होते हैं उनकी निशानी क्या बताई है। ओम शांति। ओम शांति। Hello, A17 20155. हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, जी। अभी हाँ भावनावादी के बारे में जो कुछ क्वेश्चन पूछा था। भावनावादी। हेलो। हाँ भावनावादी। भावना। हेलो। बोल हेलो। रहे हैं ना माता जी। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आ गया। हेलो ना, ये जो बात आता है ना भावनावादी, 9 का जो 26 होता है, उनकी शो के बोल रहे हैं। भावनावादी जो होते हैं ना, जो औरतों के भगवान से जो प्रीति भाव होगा, प्रेम भाव रहता है। भावना जहाँ प्रीति व स्नेह भाव होता है भगवान प्रति, भगवान भी अल्प के संतुष्ट हो जाती है। अल्प को संतुष्ट मैंने जो गरीब होते हैं भी, जो देता है, जो फल पुष्प दान देता है, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। ये भी शूद्र का जो गायन भी कथा कहानी है कि जो सबर का फल जो भगवान खाते हैं, भगवान आकर नीचे कुल भाव नहीं देखते हैं, भावना को देखती है। भावना से विश्व रचता है। जहाँ उच्च भावना है, वो भावना भगवान प्रेम भावना देखती है और इसका भाव को ग्रहण करती है। और फिर जो अभी बोला कि जितना जो धन होकर भी भगवान को पीछे पर ईश्वर की सेवा नहीं लगता है। और जो गरीब होता है भी, तब थोड़ा सा धन होता है, बाबा को भी दे देता है कि भगवान को दे देते हैं। ऐसे बताया कि जो भगवान के लिए जो ईश्वर सेवा करने के लिए धनी व साहूकारी कुंठाबद्ध होती है, कि गरीब और अति प्यार से भावना से भगवान को पहचान कर उसको कौन करता है ना, अपना घर व धन किसी थोड़ा देकर सहयोग करता है। तो बताऊंगी मैंने। बताइए। जी। हाँ। हाँ। पत्रं पुष्पं फलं देयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्या प्रहुतम् असन्नि प्रयाततमम्। ठीक है माता जी। प्रयाततमम्। इसका भावार्थ भावार्थ है, जो निधन व कोई भी व्यक्ति पत्ते पुष्प फल जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिल भावना के प्रदान करता है। इससे उस श्रद्धा मेरे प्रयत्न भाव में भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करना योग्य खिलाने जैसे कि उस झूठी छाटी श्रद्धा भरी भेंट को भी बेहद विषय पाई से बाबा प्रसन्नता से समय अनुसार ग्रहण कर लेता हूँ। ठीक है माता जी। हेलो।
ठीक है तो माता जी, ओम शांति। ठीक है, ओम से बना। आगे के लिए प्रश्न है, अविवेकी जन किन्हें कहा है? अविवेकी जन किन्हें कहा है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 23,658। हाँ जी। ये दूसरे अध्याय के 42वें में है। माना अविवेकी जन जो पीवी के ब्राह्मण है, जो फली फूली माना मुरलियों को, पन्ने की मुरलियों को ही पढ़ते रहते हैं, उन्हीं के लिए बाबा ने बताया है। किनके लिए बोला है अविवेकी जन? जैसे बीकेज मतलब बीकेज माना ब्रह्मा कुमारियों के जो है ना, बीके वाले हम्म। अविवेकी जन, हाँ, श्लोक में उन्हीं क्या खिलाने बात को आई बाबा है ने उसके बताया लिए? है ना। श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है वो बताइए भावार्थ में। मनोभावात में जैसे मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त बी बीकेज अविवेकी जन है, जो ए फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम में श्रीनाथ में मैं मालपुए। मालपुआ खाने वाले हाँ भोगी है। माना जैसे श्रीनाथ के दरबार में जो होता है ना, तो वहाँ जैसे 56 प्रकार के भोग लगते हैं, तो वहाँ मतलब वही भोग लगता है। और जो मतलब जगन्नाथ के भंडारे में जो होता है ना, तो बाबा बताते हैं कि जैसे कढ़ी चावल होता है, तो यहाँ मतलब उसी से तब संतुष्ट रहते हैं। तो जो गरीब होते हैं, तो गरीबों के लिए बाबा मतलब जो गरीबों के लिए आते हैं ना। और वहाँ तो जो जिनके पास पैसे होता है, उन्हीं को माना 56 प्रकार के जो भोग बनते हैं, तो उन्हीं को मिलता है। और जो गरीब बच्चे होते हैं उन खिलाने मतलब नहीं दिया जाता है, ऐसे बाबा ने मुरली में बताते। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे ठीक है। के लिए प्रश्न है, समाधि अर्थात क्या? जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि उन्होंने समाधि ली है, ऐसे काफी साधु संत या तो महात्माओं के लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो वो लोग जो समाधि लेते हैं उसमें, और यहाँ भगवत गीता में जो समाधि बताई जा रही है उसमें क्या अंतर है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? कोई माता जी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो।
आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। अ, समाधि माना संपूर्ण, अ, आधि माना अंदर। जो 84 जन्मों को पूरा, आत्मा के अंदर 84 जन्म पाठ भरा हुआ है, वो जानने के लिए कहा है संपूर्ण समाधि। और भक्ति मार्ग में सन्यासी लोग में गड्ढे में चले जाते हैं, समाधि वहां है। और ये है भक्ति मार्ग में कहते हैं, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। जो देहाभिमान को पूरा छोड़कर अंदर की, आत्मा के अंदर के अध्ययन करता है, वो समाधि स्थिति है। ठीक है, श्लोक बताइए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थ? तो व्यवसायात्मिका बुद्धि माना वो प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करते आत्मिक स्थिति में जाकर अध्ययन करना है आत्मा के लिए, विचार सागर मंथन करके तब समाधि स्थिति होती है। ठीक। ओम शांति। अच्छा। आगे के लिए प्रश्न है, परमार्थ रहित मंदिर कौन सा है? जिस मंदिर को या उसके जैसे परमार्थ रहित ऐसे बोला हुआ है, तो वो कौन सा मंदिर बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 19289। हाँ जी। श्रीनाथ मंदिर जैसे परमार्थ रहित से बताया है, जहाँ 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। यहाँ ये उदाहरण क्यों दिया हुआ है इस श्लोक में? श्रीनाथ द्वारे की तरह परमार्थ रहित, ऐसे उदाहरण क्यों दिया है इस श्लोक में? क्योंकि बीकेज में जो ब्राह्मण है वो अपने खान पान में उनकी बुद्धि लगी हुई रहती है, और जो ज्ञान का मनन करना चाहिए वो नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे बताया है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वे यहाँ संसारी श्लोक में जो बात बताई जा रही है वो बताइए, श्लोक का अर्थ बताइए, श्लोक बताइए। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहु बहु बहुलामा भोगे ऐश्वर्य गति गतिम प्रति। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 प्रकार के भोग वाले भोगेश्वर प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर कर्म के फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसे फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें करते हैं। माना स्वर्ग का सुख यहाँ ही भोगना चाहते हैं वो। जो बाबा ने बताया है, जो वैकुंठ का सुख है वो उनके बुद्धि में आता नहीं है, तो यहाँ ही मान मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। 56 प्रकार के भोग बनाते भी है, दूसरों को खिलाते हैं, उसी में ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति।
ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। यज्ञ सेवा में ऐसे कई बार गलतफहमी रहती है कईयों को कि हम जो बहुत शाहूकार है उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, या जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो वास्तव में इस गलतफहमी को भगवत गीता में कैसे दूर किया है? कई बार देहभान के कारण या तो ज्ञान पूरी तरह न समझने के कारण इस तरह से भावनाएं निर्माण हो जाती है कि भगवान अमीरों को ही ध्यान देते हैं, गरीबों को नहीं। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में वगैरह भी इस तरह से भावना देखने में आती है। तो प्रैक्टिकल में भगवत गीता इस विषय में क्या बताती है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 23328। हाँ जी। हाँ जी माता जी। 9 का जो 26 नंबर श्लोक है उसमें बाबा बोलते हैं कि जो कोई निर्धन या कोई भी व्यक्ति है, वैसे भी किसी भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या कम उपयोग की जो चीज है, भावना से और श्रद्धा में भरकर मुझे देता है, तो उसको मैं जैसे सबरी लाई थी बेल, सूखे बेल, तो रामचंद्र जी ने उसे ग्रहण किया था बहुत प्यार से, ऐसे ही फिर बाबा उन चीजों को समय अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। श्लोक बताइए बना माता जी। उसमें बाबा ने बोला कि जो भक्त है या जो लाने वाले हैं उनका भाव देखा जाता है, कितना महंगा है, सस्ता है या छोटा है, ज्यादा है, कम नहीं देखा जाता। और देने वाला कौन है, शूद्र है या ब्राह्मण है, ये भी नहीं देखा जाता है। श्लोक है 9 का 26 नंबर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तथा हम भक्त्यो अपहरतम अस्नामि प्रयतात्मना। हाँ, अर्थ? इसका अर्थ है कि जो कोई व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल मुझे दिली भावना से देता है, उस प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई हुई भेंट को मैं ग्रहण करता हूँ। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। यहाँ जो श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त ऐसे सोचते हैं कि भगवान को तो पत्ते भी अर्पण करे या फूल अर्पण करे, कुछ भी भगवान को दे, तो भी हम भावना से देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान पत्ते, पुष्प, इन बातों का इंतजार करते हैं, या तो फिर इसका वास्तविक अर्थ भक्तों को आप क्या समझाएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 26 हाँ जी। हाँ, भगवान को भावना ही चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जो भावना भगवान ग्रहण करते हैं, भावना से देते हैं तो थोड़ा भी भावना से देते तो भावना को भाव प्रधान जो विश्व रक्षी का भगवान है वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए गीता में यह बताया है कि पत्रम पुष्प फलम देशम, इसलिए फल फूल
फूल और वस्त्र चढ़ाते हैं। ये और तो 9 ठीक है नंबर माता जी, का 26 भावना में की बात बताया आपने है। बताई। जी अ, भावना की बात ये जी तो ठीक ही है, हाँ, लेकिन इसके अलावा कुछ जी क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने कुछ और बात बताई है। पत्ते, पुष्प, फल, इस संबंधित जो बात बताई है वो बताइए। भावना ये तो सही उत्तर है, लेकिन इसके अलावा और क्या जी। बताना चाहते हैं जो बाबा क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, और एक उत्तर है इसके साथ। जो बेहद के विषय शिव बाबा प्रसन्नता प्रसन्नता से समय अनुसार ग्रहण कर लेता है। इसका भाव है जो प्रयत्न पूर्वक करते हैं, जैसे क्या है भाव। मूल यहाँ जो बताया ना, मतलब पत्र, पुष्प, ये पत्ते और फूल वगैरह ऐसी जो भी चीजें, इसका अर्थ यह है कि कितनी भी कम उपयोगी चीज हो, एकदम हाँ हाँ सस्ती भी अच्छी कम हो, बड़ी ज्यादा बड़ी महंगी न हाँ हो, सामान्य चीज हाँ भी हाँ हो, जैसे ऐसी हाँ हाँ चीजें भी। सामान्य चीज भी हो। हाँ, वो यह देखते हैं भाव तो ये है। श्रद्धा पूर्वक देखते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं भगवान। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम आगे शांति। के लिए प्रश्न है? यहाँ जो बात आई हुई है श्लोक में, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, तो इस वाक्य से यहाँ भगवान किस बात को समझाना चाहते हैं? वेद वाद विवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात, वास्तव में गीता तो यहाँ की है पहले तो ब्राह्मण दुनिया में भी मूल इस बात को किस रीति से समझना है, जो वीसीडी पॉइंट हमने इसके लिए समझा उस अनुसार बताइए। इसका मतलब क्या है वेद वाद विवाद में लिप्त रहना, अर्थात क्या? और दूसरा, बाहर की दुनिया के लिए भी भगवत गीता लागू होती है, तो उसमें भी मूल बात भगवान क्या बताना चाहते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 दीदी। हाँ जी। हाँ, इसमें बाबा ने बताया कि जो हद और बेहद के दोनों वेद हैं, ये अगर बिना समझे पढ़ते हैं, माना इसका उदाहरण बेहद के वेदों में बताया मुरली, उसको पढ़ने से, कागज के पत्तों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इससे बुद्धि की दुर्गति ही होती है। जैसे ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि गहराई उसमें नहीं बताई गई है। और ब्रह्मा के अंदर भी मना बताया कि जो शिव बाबा ने ज्ञान तो दिया, लेकिन वो ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान अमृत बना नहीं था। और इस कारण ही मानो जैसे ब्रह्मा को बताया कि वो भी और धर्म पिताओं की तरह आयाराम गयाराम के पाठ के अनुसार वैसा ही पाठ बजाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं वो भी उनके समान ही व्यवहार करते हैं, और इसी वजह से जो नजदीक वाले हैं वो भी ज्ञान को नहीं उठा पाते हैं। माना वेदों और मुरलियों के जैसे गीता के श्लोक में भी बताया हुआ है, शायद 45वां नंबर श्लोक है कि मैं वेदों से शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। तो चाहे वो हद के शास्त्र हों चाहे बेहद के शास्त्र हों, उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गीता का ज्ञान जो है वो जब अमृत बनता है उसी से प्राप्ति होती है। और अमृत कैसे बनता है गीता ज्ञान? ये मनन चिंतन मंथन करने के बाद, माना जो ज्ञान है ब्रह्मा के द्वारा जो वेद निकले, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो वो वेदों की जब व्याख्या निकलती है शिव बाबा के द्वारा, साकार में जब शिव बाबा बाप के रूप में प्रैक्टिकल पाठ बजाते हैं, उनके द्वारा जब मनन चिंतन मंथन होता है,
तो वही अमृत बनता है, और अमृत पीकर ही देवता बन सकते हैं। ठीक है माता जी, आपका हो गया प्रश्न। ओम शांति। जी, अच्छा। अभी आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक में ये वाक्य आया हुआ है भावार्थ में कि भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर के अलग अलग क्रियाकांड आदि बहुत सी बातें करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भक्ति मार्ग के हिसाब से भी बताइए, और जो हमने पॉइंट सुना है VCD का उस आधार से भी बताइए। यहाँ पर बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में ये वैरायटी प्रकार के क्रियाकांड कर्म कांड करना या भक्ति मार्ग या आडंबर किसे कहा गया है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये भक्ति मार्ग के आडंबर ऐसे कि दुनिया वाले जो जप तप दान या ये नदियों में स्नान, ये जो भी भक्ति मार्ग के क्रियाकांड करते हैं वो सब भगवान को पाने के लिए नहीं करते हैं। मतलब दुनियावी जो इच्छाएं हैं भी, कोई धन की प्राप्ति के लिए, कोई लक्ष्मी, वैसे ज्यादातर धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये नहीं जानते कि वो धन कहाँ से आएगा, लक्ष्मी भी तो नारायण से लेके ही देगी। मतलब वो बातें हैं बताई इसमें। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए कोई नहीं करता, मतलब दुनियावी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही जो भी है वो हम्म पूजा पाठ भक्ति करते हैं। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कुछ भी करते। ठीक है। और ब्राह्मण दुनिया में कौन से कर्म है, ऐसे कौन से क्रियाकांड है? मतलब हमारे ज्ञान में, हाँ, मतलब हमने ज्ञान के पॉइंट सुना ना इस संबंधी, जिसमें ये बातें बताई है कैसे वैरायटी ढेर सारे भक्ति मार्ग के आडंबर भी करते हैं। हाँ जी वही, मतलब जो भी पूजा पाठ जो स्नान करना, उससे शरीर तो पावन बन, मतलब साफ हो जाते हैं, लेकिन मन मन तो नहीं उनका शुद्ध होता। मन तो जो ज्ञान की गंगा है, जैसे बाबा बोलते हैं, ज्ञान सुनने से, उसका मनन चिंतन मंथन करने से ही, ज्ञान स्नान करने से ही जो हमारी अंतरात्मा है वो पावन बनेगी। मतलब नदियों में स्नान करने से तो सिर्फ शरीर ही पावन बनते हैं। तो ये क्रियाकांड हो गए, जैसे तप करते हैं वो, उससे भी तप से शरीर को तपाते हैं, जैसे एक टांग पे खड़े होना हठ योगी साधु सन्यासी करते हैं। लेकिन हम ज्ञान मार्ग में तो बाबा ऐसा कुछ भी नहीं सिखाते कि ऐसे भूखे रहो, एक टांग पे खड़े हो। कोई शरीर के संन्यास नहीं सिखाते हैं, मतलब हद के संन्यास नहीं सिखाते। वहाँ हमें बेहद का संन्यास सिखाया जाता है कि अपने मन को कंट्रोल करना। ठीक है माता जी, ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे बेसिक ब्राह्मण है, वो कौन से ऐसे कर्म कांडों में बिजी है? बेसिकली भी दीदी वो तो यही भोग लगाना, जैसे वो वीरवार की वीरवार भोग लगाते हैं, मतलब नाच गाना करते हैं, मतलब फंक्शन की तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम दुनिया में करते हैं। मतलब उसको ज्ञान के हिसाब से ही समझते हैं। हम्म वही जो बाबा ने पॉइंट में ऐसे बताया था ना कि मेगा प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बहुत सारी कर्मेंद्रियों की भागदौड़ करते हैं, अलग अलग प्रदर्शनी प्रोजेक्टर वगैरह। तो ये भी यज्ञ सेवा तो है, लेकिन कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के कारण वो उसी में ही, बुद्धि तो यही है ना कि यहाँ ही सुख पाना है, स्वर्ग के सुख, इस हिसाब से। ठीक है माता जी। पॉइंट में बोल दी। ठीक है दीदी, हाँ ओम शांति। हाँ ठीक है। अभी आगे के लिए प्रश्न है। यहाँ संगम युग त्याग तपस्या का जीवन है, और उस समय में अगर जैसे कईयों के बुद्धि में, लौकिक दुनिया में ही ऐसे कईयों के बुद्धि में ये बात रहती है कि इतना ही जीवन मिला है, यहाँ ही सुख भोग लेना चाहिए। तो कई ऐसे ब्राह्मण भी है जो ये सोचते हैं कि यहाँ ही सुख भोग लेना चाहिए। तो ऐसे जो सोचते हैं
उनका रिजल्ट श्लोक में क्या बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। 8083। हाँ जी। ये श्लोक जो 2 अध्याय का 44 नंबर में बताया, विभोग ऐश्वर्य में जिनका मन आसक्त होता है और जो आसक्त होने के बाद जो सरासरी झूठ और झूठी परंपराओं को पालन करते हैं, उनका बुद्धि वही भक्ति मार्ग में आसक्त होता है। और भक्ति मार्ग में जिनका बुद्धि आसक्त होता है, वो भगवान का याद में या 84 जन्म का गहराई चिंतन में उनका बुद्धि समाधिस्थ नहीं हो पाता। क्योंकि जो 2 अध्याय का 41 नंबर में बताया था, व्यवसायत्मक का बुद्धि एक कुरुनंदन, मतलब भगवान जो आके एक निश्चयात्मक आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं, उनका बुद्धि में वो निश्चयात्मक रास्ता को नहीं पकड़ पाते हैं। वो दुनिया की बातों में उनका बुद्धि रमण करता है, इसलिए उनका यहाँ ही दुर्गति हो जाता है और भगवान से जो सदगति पाना है वो बातें हो नहीं पाता। हाँ, श्लोक बताइए और अर्थ बताइए। भोगाश्चर्य प्रसक्तानं तया अपहृत चेतसम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। उस मीठी वाणी से खींचे चित वाले और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर देखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्म के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो 9वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे थे, तो वो पॉइंट बताइए, उसमें बाबा ने क्या बताया है? भिलने के झूठे बेर और किस तरह से प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, इस विषय में बाबा ने उस पॉइंट में क्या बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी 8114 है जी रोल नंबर। हाँ माता जी, हाँ जी। दीदी बाबा ने बताया है कि जो भगवान होते हैं वो भावना के भूखे होते हैं। भगवान के लिए जो प्रेम है वही सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि भगवान प्यार का सागर है, मनुष्य आत्माएं प्यार का सागर नहीं है। भगवान ने बिल्ली के जूठे बेर भी खा लिए थे। बिल्ली को शुद्रानी के रूप में कहते हैं कि वो शुद्रानी थी। भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। वो ये नहीं देखता कि ये शूद्र है, ब्राह्मण है, ये पतित है, ये पावन है। भगवान सबको पावन बनाने के लिए आता है। बिल्ली के जूठे बेर भी स्वीकार किए। भगवान सच्चा प्यार, सच्चा भाव जो है वो देखता है। जो भी हमारे पास कखपन है, तो जो कखपन अर्पण करता है तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे बाबा बोलते, किसी के पास करोड़ है पर अर्पण नहीं किए, किसी के पास एक कमरा है उसमें गीता पाठशाला खोल दी है, बड़ा घर है पर महल माड़ियाँ हैं पर हाथ भगवान के हाथ में कुछ नहीं दिया, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। जैसे माताएं जो हैं बड़े प्यार से भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा भी ला करके बना करके लेके आते हैं तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है। ये भावना जो है सिर्फ सूर्यवंशी आत्माओं में ही होती है। हाँ जी, ठीक है माता जी। आप ये श्लोक बताइए। हाँ जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पर्जस्यति तत् अहम भक्त्यापहर्तम अश्नामि पर्जत आत्मना। जो व्यक्ति पत्ते, फल, फूल, जल मुझे कोई भी दिली भावना से प्रदान करता है, पर्जतनवान की भावना पूर्वक लाई गई
उस वस्तु को मैं ग्रहण ही कर लेता हूँ। ठीक है माताजी। यहाँ थोड़ा श्लोक बताने में थोड़ा ऐसे हुआ है। एक तो भक्त्या प्रयच्छति, आप कुछ अलग शब्द बोले हैं इसके लिए, प्रयच्छति के लिए, और अच्छा, भक्त्युपरुतम इस तरह से। भक्त्युपहतम। ठीक है माताजी। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम अभी शांति। आगे दूसरे अध्याय के श्लोकों से संबंधित हमने कुछ पॉइंट समझे थे, जिसमें मुरली को वेद कहा जाता है। इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताइए। मुरली को ही वेद कहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है, आपस में बात करने का आवाज आ रहा है कई लोगों का। फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। माता जी फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, रोल नंबर है दीदी 22,050। हाँ जी। ये क्या प्रश्न था? माता जी प्रश्न ये था कि दूसरे अध्याय के श्लोकों में हमने एक पॉइंट समझा था, ब्राह्मणों की दुनिया में जो वेद है वो मुरली को ही वेद कहा है। वो किस हिसाब से? VCD पॉइंट जो हाँ सुना है वो बताइए। हाँ, मुरली को ये वेद कहा है कि वो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के द्वारा जो भी मुरलियाँ चली तो वो उसका क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो वेद बानी है, उसको वेद बानी कहते हैं। तो उसको सुन के हम लोग शूद्र से ब्राह्मण तो बने, लेकिन ब्राह्मण से देवता कोई नहीं बन सकता है। ब्राह्मण से देवता तभी बनते हैं जब वो उस मुरलियों का मंथन चिंतन करके और उसमें से अमृत निकाल के वो फिर दूसरी मूर्ति के द्वारा, शंकर के द्वारा बाबा करवाते हैं, जो कि अमृत पीते हैं जब ब्राह्मण, तब वो देवता बनते हैं। और वो संस्कृत की भाषा जो है गीता है, तो वो इतने मतलब क्लिष्ट भाषा है कि कोई भी साधारण जन उसको समझ नहीं सकते। तो इसीलिए उससे भी किसी की गति सदगति या कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवान आकर इतनी क्लिष्ट भाषा में हम लोगों को नहीं समझाते या गीता ज्ञान नहीं देते। वो तो एकदम साधारण भाषा में बताते, हिंदी भाषा में, जो कि सब साधारण मानव जाति समझ सके। तो उसी से ही फिर ब्राह्मण अमर होते हैं, वो ज्ञान अमृत पीकर। हाँ, ठीक है, ये श्लोक बताइए माता जी आप। इस श्लोक तो पॉइंट दीदी संबंधित याद नहीं है, ठीक है, पढ़ के हाँ बताइए। हाँ, ठीक है दीदी, श्लोक पढ़ के बता रहा। टाइम लगेगा माता जी। नहीं नहीं, 2 का 41 नंबर है ना? 42। 42। यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता
पार्थम नान्यतम अस्ति इति वादिनः। मतलब हे पार्थ, वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त मतलब बीके अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। और जैसे पश्चिम के श्रीनाथ जी में भोग मालपुए आदि के लगाते हैं, ऐसे से भोजन मतलब भोग लगता है वहाँ। ठीक है माताजी। ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जो श्रीनाथ द्वारे के मालपुए खाने वाले भोगी है, ऐसे जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक में, तो वो यहाँ पर इस श्लोक के भावार्थ में किस हिसाब से बताया हुआ है? इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था, उस पॉइंट में इसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है, तो पॉइंट बताइए VCD का। श्रीनाथ द्वारे में जो मालपुए खाने वाले भोगी है, ये बात किस हिसाब से बताई है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ये 42वें श्लोक में बताया है बाबा ने, इसमें 2205 है इसका VCD पॉइंट। ये सारे जगत की पालना करने वाला नाथ जो है, उसके मुकाबले में भारत में पश्चिम में जो श्रीनाथ का मंदिर है ना बना हुआ है, श्री माना क्या बाबा ने बताया, श्री माना नाथ माना श्रेष्ठ, और नाथ माना स्वामी, जो श्रेष्ठ देवताओं का की पालना करने वाला कहा जाता है। जो पाश्चात्य सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता में उसको जोजक नाम भी कहते हैं, जहाँ असली असली घी के 36 प्रकार के भोजन भोग लगाए जाते हैं। उसके मुकाबले में पूर्वी सभ्यता में जो श्री पूरी सभ्यता का जो जगन्नाथ है, वहां पर क्या लगाया जाता है, कड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। यह शूटिंग यहीं पे, ये शूटिंग कहाँ की है, ये यहीं की है, एडवांस पार्टी की है। जो जगन्नाथ के गरीब बच्चे हैं, वो सारे विश्व का कल्याण वो सारे विश्व का कल्याण करते हैं। वे इस भावना को लेकर पुरुषार्थ करते हैं, जैसी मतलब जिस ऐसी जगह मतलब ऐसी जगह पर रहकर वो संगठन बनाते हैं जहाँ कड़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। उन्हें 36 प्रकार के भोजन पसंद नहीं आते हैं। ये एडवांस पार्टी वालों के लिए क्या, क्योंकि सारी दुनिया को उन्होंने अपना कुटुंब बनाना है, अपना परिवार बनाना है। तो परिवार के मुखिया 36 प्रकार का यदि भोजन खाने लगेंगे, तो बच्चे भूखे मरते रहेंगे। ये कोई भगवान का काम नहीं है। इसलिए जो बेसिक ब्राह्मण है वे ब्रह्मा को ही फॉलो करते हैं। जो बेसिक ब्राह्मण वाले वो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने जीवन में 36 प्रकार के भोग लगाया था, औरों को भी खिलाया और खुद भी खाए। और भोग ये इसके मुकाबले में जो पश्चिमी सभ्यता में जो मंदिर उसी के मुकाबले जो पश्चिम सभ्यता में जो मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ का, वहाँ जो जब वो तामसी बनते हैं, तो भोग साहूकार लोग खरीद खरीद कर उसके मतलब खाते हैं, और अच्छे से अच्छा जो पैसा भी देते हैं। और आज भी वहाँ मतलब आज भी बाबा ने बताया कि आज भी वहां पर ऐसा ही मिलता है। लेकिन जगन्नाथ भंडारे में क्या है, फ्री मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो। कहाँ की यादगार है, ये यहीं की प्रसिद्ध है। यदि अच्छा भोग लेना है तो पैसे निकालो। बाबा बोलते हैं भला मांगने, लेकिन बाबा कहते हैं कि मांगने से क्या है, मरना भला है। क्योंकि दुकानदार माल तो देगा, उससे पैसे मांगेगा। बाबा ने बोला है कि मांगने से मरना भला। इसलिए देखो, जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सब प्रकार की शूटिंग ही कराते हैं। तो बाबा ने इसने मतलब पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता के बारे में बताया है। ठीक है माता जी, एक शब्द हाँ जी। आपने बीच में बोला था, जोजक। क्या बोला था वो हाँ शब्द दीदी, आप? मुझे भी ये समझ में नहीं आया। हाँ, वो वास्तव में जोजक नहीं है, वो द्योतक हम्म, ऐसे बोलते ना। द्योतक माना उदाहरण। वो पश्चिमी सभ्यता अच्छा का एक अच्छा उदाहरण है, कि जहाँ पर अच्छा। या तो उससे तुलना की हुई है, उस भाव से वो शब्द बाबा ने बोला, हाँ, मैंने द्योतक है। 2-3 बार सुना, मेरे को ना समझ में नहीं आया कि है क्या, ये एक्चुअली शब्द क्या है। ज्योतक। द्योतक, द्य अच्छा, होता है ना। उदाहरण। हाँ, हम्म हम्म विद्या हम्म, का जो द्य है, तो द्योतक मतलब वो पश्चिमी सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है, जो इस तरह से अच्छा वो किया जाता है ऐसे। अच्छा अच्छा। ठीक है माता जी। ठीक है ओम दीदी। शांति। ओम शांति।
अभी हाथ एक बार सभी का नीचे किया जा रहा है। अगर ऐसे कोई लोग अभी लाइन में है जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है तो वो लोग हाथ उठाइए। जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई लाइन में जुड़े हुए हैं तो वो लोग हाथ उठाइए। श्लोक टेस्ट में जिनका फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ वो लोग हाथ उठाइए। और प्रश्न यह है, आज के टेस्ट के जो श्लोक है, कौन सा श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं वो बताना है। आज की टेस्ट में जो श्लोक है, कौन सा श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम हेलो शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर। हेलो हाँ जी, 2 रोल 3 नंबर। 6 2 3 6 7 5। हाँ जी। हेलो हाँ जी, उत्तर बताइए। मैं पहली बार बताऊंगी। नंबर 9 अध्याय 26 नंबर श्लोक। हाँ बताइए। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं जो में भक्ता प्रयच्छन्ति तत अहम भक्तु पाहुतम अस्सामि प्रयतात्मनः। व्याख्या है जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते पुष्प फल जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिल भावना से प्रदान करता है, प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ओम शांति बहन जी। हेलो बहन जी। ठीक है। ओम शांति। ठीक है माता जी, ओम ओम शांति। शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? प्रश्न ये पूछा था, आज के टेस्ट किस प्रसंग में लागू कर सकते हो बताना है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो ओम शांति। रोल नंबर। 14,487। हाँ जी, उत्तर बताइए। बहुत बीसी नंबर बताते बाबा के दिल से किसी को प्यार से करते, बुद्धिवाद से प्यार से नहीं करते है। बीसी नंबर 270। ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में यह बुद्धि में नहीं बैठता है। इसी दुनिया में सबसे पावरफुल सोल कौन है, काम करता है, जिसी से यह सारा संसार चलता है। किसी की बुद्धि में पक्का नहीं बैठता है। पक्का नहीं बैठ 100% तो क्या याद करते हैं, पक्का आत्मा बनेंगे। जो आत्मा पक्का बनेंगे तो रिजल्ट क्या आएंगे। मैं देह हूँ, इंद्रिय से उपलब्ध प्राप्त कर नहीं, क्या करेंगे। बढ़िया बढ़िया नड़ू पेड़ी भी खाएंगे, क्या छोड़ देंगे। पावरफुल बीज रूप आत्मा शास्त्र के ऊपर विश्वास करेंगे। सभी की नहीं, दूसरा धर्म छलका चढ़ा हुआ है होगी वही करेंगे, लेकिन पक्का सूर्यवंशी आत्मा होगी वही विश्वास करेंगे नहीं। गीता में लिखा हुआ है, पुष्पम फलम सदा से ग्रहण करता हूँ। भगवान बाप सृष्टि पर आकर गीता ज्ञान सुनाता है, और कोई भी श्रद्धा पूर्वक कुछ भी अर्पण करता है, लेता है तो लेंगा, ज्यादा नहीं लेंगा, थोड़ा ही लेंगा। इतना थोड़ा लेंगे सारा संसार भी भक्ति परंपरा चला रहे। भगवान थोड़ा से डालेंगे, सारा खुद भी
ठहरेंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, रोल नंबर 27-116। हाँ जी। हाँ दीदी बोलिए। आज के टेस्ट के श्लोक में से कोई भी श्लोक बताइए, किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं, आप क्या समझाएंगे उसके बारे में। अच्छा, ये 9वें अध्याय का जो 26 नंबर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तद हम भक्तुपैतम अस्नामि प्रेतात्मन है। मतलब जो भगवान है वो कभी भी किसी कोई अच्छे भाव वाला हो या बुरे भाव वाला हो, ये नहीं देखता। भगवान सबके लिए कल्याणकारी है, तो समता की भावना, क्योंकि आत्मिक स्टेज में रहता है तो वो सामने वाले को भी आत्मा ही देखता है, आत्मा रूपी बच्चों को देखता है। तो दुनिया में तो क्या होता है ना कि अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार, बुरे के साथ बुरा व्यवहार, लेकिन भगवान की समदृष्टि होती है। इसीलिए बोलते हैं, जो यहाँ पे 9वें अध्याय में 26 नंबर श्लोक में यही बात बताई कि भगवान ये नहीं देखता कि देने वाला क्या दे रहा है, लेकिन वो दिली भावना से देता है। तो चाहे उपयोगी यज्ञ के उपयोगी वस्तु हो या मानवीय कम उपयोगी वस्तु हो, वो दिली भावना में देने की वजह से वो उसको श्रद्धा भावना पूर्वक जो है बेहद का बिस्पाई प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं समय अनुसार। किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं। इसमें एक उदाहरण भी बाबा ने दिया, जैसे भिलनी सुधरानी थी, लेकिन झूठे जाटे बेर उसके भी भगवान ने स्वीकार कर लिए कि राम को भगवान के रूप में दिखाया है, लक्ष्मण को भगवान के रूप में नहीं दिखाया। तो जैसे एक उदाहरण और भी, जैसे पंडित है उसको कोई च्यवन्नी देता है तो वो उतना श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता, तो वैसे लक्ष्मण का दिखाया कि बेर स्वीकार नहीं किए तो वही जड़ी बूटी बनी और इनके जीवन की रक्षा की, नहीं तो क्या होता, जीवन की सुरक्षा नहीं होती। तो इसीलिए पंडित कोई च्यवन्नी दिया, स्वीकार नहीं किया। तो बाबा बोलते नहीं, जिसके पास जितना है अगर वो भावना से उतना ही अर्पण करता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओम शांति माता। हाँ, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ। हेलो। ओम हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। 19-5-45। हेलो। हाँ माता जी। 19-5-45। हाँ बताइए। ये 9वां अध्याय का 26वां श्लोक है। वो पत्रम बता पुष्पम दिया फलम माता जी। तोयम। माता जी 2-3 लोग बता दिए, आप दूसरे अध्याय का कोई भी श्लोक बताइए। VCD नंबर में है 1544 में, बिल्ली जैसी जूठी झाटी जो है, भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, तो यहाँ राम को दिखाया, भगवान के रूप में दिखाया है या लक्ष्मण को दिखाया है। भगवान पतितों को पावन बनाने आता है या पावन को, हाँ, ये नहीं देखता है कि ये पतित है या पावन है, सच्चा प्यार देखा जाता है। तो भगवान प्यार के सागर होता है, तो वो देखा। हाँ, तो हाँ, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जिसके पास एक ही कमरा है तो उसी में खाना खाता है और उसको सफाई करके गीता पाठशाला खोल देता है, लेकिन जिसको ऊंची ऊंची मकान वाले हैं वो, हाँ, तो भगवान के काम में नहीं आता है। तो हाँ, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी रखा हुआ है, लेकिन भगवान के लिए काम का नहीं है,
तो वो जिसके पास खटपन है अर्पण कर दिया, तो वही भाव पूर्वक दिया तो ग्रहण कर लेते हैं भगवान, यही कहते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ, दूसरे अध्याय हेलो। में से कोई श्लोक बता सकते हैं तो बताइए माता जी। ठीक है। हम्म, 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 हम्म। आमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः। हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवा दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त विकीज अविकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। ओम शांति बहन। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम रोल नंबर। शांति। रोल नंबर बताइए माता 2 जी। 2 3 6 7 6। हाँ, ठीक है माता जी। क्या हो दीदी, प्रश्न पूछा? आज के टेस्ट में से कोई भी श्लोक आप भक्ति वालों को कैसे समझाएंगे या तो किस प्रसंग में समझाएंगे वो बताइए। भक्ति मार्ग में जो पूजा पाठ करते हैं वही लोग को भगवान को पहचान नहीं जानते, तो ज्ञान मार्ग जो पूजा पाठ करते हैं ज्ञान मार्ग में जो बाबा को पहचान देते हैं वही लोग को बाबा को साथ संबंध जोड़ते हैं, वही लोगों को बाबा भगवान को परिचय देते हैं। तो क्या भगवान को तो कृष्ण को हेलो। हाँ माता जी, आप किस श्लोक के लिए बता रहे हैं माता जी आप ये बात? आप किस श्लोक के हिसाब से ये बात समझा रहे हैं? 2043 श्लोक में बताऊंगी। बताइए, आगे बताइए। कामतानं स्वर्ग परम जन्म कर्म फल प्रदम क्रिया विशेष बहुला भोग्य सर्ज गति प्राप्ति। अर्थ है यो संसारिक अंतहीन कामना वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाने हैं, परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित यो संसारिक सपन भोग वाले भोग्य सर्ज प्राप्ति हुए, जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि के बहुत बातें करते हैं। जो बाहर लोग जैसे पूजा करते ना, कोई काम को नहीं आता, भगवान को तो 56 प्रकार भोग लगाते हैं, जन्म जन्मांतर कर्म कर फल प्रदान करते हैं, वही लोगों को कोई प्राप्ति नहीं मिलती। जो भगवान का आश्रय लेते हैं
ওই ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସବୁ ତ୍ୟାଗ करते हैं ओइला लोग भगवान का पासे बुद्धि योग लगाते हैं। ठीक है माता जी। ओम भगवान तांको शांति। प्राप्ति। ओम शांति। अभी टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और उसके बाद काफी सारे लोग हैं जिनका अध्याय का नाम बताना बाकी है, तो इसीलिए जो बचा हुआ समय है उसमें अध्याय का नाम सुनेंगे। सबसे पहले उत्तर देखते हैं। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। यहाँ जो टॉपिक चल रहा था निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, तो जिन्हें कोई अपनी इच्छा नहीं है लेकिन वो भगवान की भक्ति करते हैं निष्काम रूप से, ऐसे भक्तों के बारे में बताया जा रहा है, उनका वर्णन बताया जा रहा है। ये श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक संबंधित एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ पर जैसे कि यज्ञ में कोई कुछ भी अर्पण करता है तो अर्पण करने वाले की भावना देखी जाती है, या कई बार ऐसी गलतफहमी होती है लोगों में कि भगवान तो अमीरों की तरफ ध्यान देते हैं, अगर बहुत महंगी चीजें यज्ञ में दी जाएगी तो हमें महत्व मिलेगा, या जो गरीब है उनके मन में ये भावना होती है कि हम कुछ इतना दे नहीं सकते यज्ञ में सहयोग। तो वास्तव में ये श्लोक इसी हिसाब से है। भक्ति मार्गीय भक्त भी जो इनडायरेक्टली दान पुण्य करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ बताया, और यहाँ तो प्रैक्टिकल में जहाँ भगवान का कार्य चलता है तो वहां पर भी जो कुछ भी भावना से अर्पण करता है, वास्तव में ये बात उस हिसाब से है कि जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते पुष्प फूल फल जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई भेंट को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो भगवान को दिल की भावनाएं प्रिय है। भगवान वस्तुओं को नहीं देखते, क्या दिया, कितना दिया और कितना महंगा दिया, कितनी कीमती चीज दी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान तो केवल भावना देखते हैं। और इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में भी भीलनी का उदाहरण बताया जाता है कि झूठे बेर उन्होंने अर्पण किए तो भी उसे भगवान ने पूरी श्रद्धा से उन्होंने अर्पण किया तो भगवान ने उसे प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर भी झूठे बेर अर्थात वास्तव में कलयुगी दुनिया में तो सभी आत्माएं पतित है, काले हो चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं। तो ऐसी जो भी आत्माएं हैं तो वो कुछ भी अर्पण करती है अपना कखपन, जो बाबा ने बताया पॉइंट में कि आज की कलयुगी दुनिया में तो सबके पास कखपन है, अर्थात जन्म जन्मांतर की पतित आत्माएं, तो उनके पास वैल्यूएबल तो कुछ बचा नहीं। वैल्यूएबल तो है असली पवित्रता, वो तो है ही नहीं किसी के पास, लेकिन भावना से श्रद्धा पूर्वक जो अर्पण करते हैं तो शिव बाबा उसे ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, श्लोक में जो बात आई है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात ये पत्ते पुष्प फल, तो वास्तव में भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझा जाता है कि भगवान के मंदिर में कोई बेलपत्र भी अर्पण करे, चाहे कोई एक फूल भी ले जाके अर्पण करता है तो भी भगवान श्रद्धा से देने के कारण उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये तो भक्तों की भावना हुई,
तो उसे यहाँ श्लोक में स्थूल वस्तु के रूप में बताया है, फल या पत्ते देने की बात। तो इसे हम यहाँ बेहद के हिसाब से बाबा ने क्या बात समझाई है, तो यहाँ जैसे कि क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने इसे स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति पत्ते पुष्प फल अर्थात ही कोई भी यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज भी, मतलब यहाँ वास्तव में जो भगवान का कार्य चलता है वहां कोई पत्ते फूल फल अर्पण करना ये बात नहीं, कोई भी कैसी भी कम कीमती चीज सामान्य चीज हो कुछ भी यज्ञ सेवा में लगाते हैं तो वो भावना से प्रदान करते हैं, तो उस भावना का भाड़ा भगवान देते हैं। इसीलिए बताया कि प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई भेंट। अब यहाँ ये श्लोक दुनिया के हिसाब से भी किस तरह से इस प्रसंग में बता सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुतों के बुद्धि में ये रहता है, कहीं भी आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, कहीं भी सत्संग में जुड़ते हैं, तो यहाँ भी जो ज्ञान सुनते हैं नई आत्माएं, उनको भी कई बार बुद्धि में रहता है आध्यात्मिकता माना डोनेशन लेते हैं, दान लेते ही है, लेकिन वास्तव में भगवान को तो किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे बाबा ने बोला है किसी के पास धन नहीं है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर एक ही कमरा है और वो उसी में ही क्लास चलाता है तो बाबा के लिए तो वो भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि करोड़पति है लेकिन कुछ भी अर्पण नहीं किया तो वो भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी दिया वो कितना महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से यहाँ भी वास्तव में शिव बाबा को तो किसी से भी धन भी नहीं चाहिए होता है। जो कई मुरलियों में उल्लेख आता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो हम भगवान को क्या देंगे? भगवान जो सारे विश्व के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ है, सारा विश्व ही उनका है, तो हम उनको क्या देंगे? लेकिन ये सिस्टम या ये जो तरीका भक्तों के द्वारा भगवान के लिए बना हुआ है, वो तो केवल उनकी भावना, इससे पता चल जाती है कौन कितना भावनावादी है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है। तो यही बात समझा सकते हैं कि वास्तव में भगवान भाव के भूखे हैं। इसी हिसाब से ये श्लोक बताया है कि प्रयत्न पूर्वक भावना पूर्वक लाई गई। तो जरूरी नहीं है कि कोई धन अर्पण करे तो भगवान उन्हें पसंद करे, कोई बहुत कीमती चीज अर्पण करे तो भगवान उन्हें पसंद करे। कीमती चीज दी लेकिन भावना नहीं है, अंदर से कहीं ना कहीं ये भावना आ गई कि हमने इतना दिया है तो हमारा मर्तबा होना चाहिए, हमें मान मिलना चाहिए। यदि ऐसी भावना कहीं निर्माण होती है तो जो भी दान दिया वो भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये श्लोक इस प्रसंग में बताया जा सकता है। खास यज्ञ सेवा दान पुण्य के हिसाब से भावना प्रधान है। जो दिया जाता है धन कोई भी चीज, उसकी कीमत प्रधान नहीं बल्कि दिल की भावना और जो प्रयत्न किया है भगवान को अर्पण करने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण है। और अभी आगे दूसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद वादरतः पार्थ नान्यदस्ति तिवादिनः। तो इसमें पहला प्रश्न ये पूछा था, अविवेकी जन किन्हें कहा है? तो श्लोक के भावार्थ में ये वाक्य आया है, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त बीकेस अविवेकी जन है। और वेद अर्थात जो पॉइंट हमने समझा, ब्राह्मणों की दुनिया के वेद है मुरलिया, वो मुरलिया जो ब्रह्मा मुख के द्वारा चली। मुरलिया तो चली
लेकिन उसका मंथन नहीं चला। जैसे कि बाबा ने वो जो पॉइंट हमने सुना उसमें बाबा ये बात पूछ रहे थे कि ये जो कागज की मुरली है ये तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा। वास्तव में यहाँ ब्रह्मा मुख के द्वारा जो मुरलियां चली है उसका मंथन नहीं हुआ। जब उसका मंथन शिव बाबा के द्वारा होता है, ज्ञान अमृत सबके सामने निकलता है, पहुंचता है सबके पास, तो उससे अमर बन जाते हैं। अर्थात ही जब तक जैसे बाहर की दुनिया में जो वेद है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ज्ञान का फाउंडेशन माना जाता है, लेकिन उन वेदों को कोई समझता ही नहीं, तो जन सामान्य का कल्याण कैसे होगा। तो केवल वेद पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, इसीलिए यहाँ वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। अर्थात सिर्फ मुरलियां पढ़ ली और उसके पॉइंट को रट्टा लगा लिया और उसी में ही डूबे रहे तो उससे कल्याण नहीं होगा। ज्ञान अमृत निकला नहीं तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बताया अविवेकी जन है। विवेक अर्थात वो समझ नहीं है, अर्थात ज्ञान जो होना चाहिए बुद्धि में जिससे उद्धार हो जाए वो नहीं होगा, तो ऐसे जो है वो अविवेकी जन है। और यहाँ पर जो बताया ब्रह्मा के भक्त बीकेस, तो वो अविवेकी जन क्यों कहा, इसमें पॉइंट में जो बाबा ने बात बताई कि ब्रह्मा की मूर्तियां क्यों नहीं बनी, मंदिर क्यों नहीं बने। एक तो उन्होंने कार्य पूरा किया नहीं, और दूसरे जो ब्रह्मा के फॉलोवर्स है वो उन्होंने उनके दाढ़ी की लाज नहीं रखी। जैसे बाबा ने माउंट आबू के भीलों का उदाहरण दिया कि वो वहाँ ज्ञान क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फॉलोवर्स है ब्रह्मा के उनकी सारी हरकतों को देखा है। तो इसी तरह से ब्रह्मा बाबा जो बताना चाहते थे वैसी धारणाओं को अपनाया नहीं, सिर्फ मुरलियों में ही जो कागज की थर्ड क्लास मुरली है उसमें ही बने रहे। तो इसीलिए ऐसे फॉलोवर्स को अविवेकी जन बोला है, और उन्होंने अपने कर्मों में सुधार नहीं लाया, और इसी कारण ही एक तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी कार्य पूरा नहीं हुआ और उनके फॉलोवर्स ने उनके दाढ़ी की लाज नहीं रखी, तो इसीलिए ही ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं है और पूजा भी नहीं होती। और दूसरा यहाँ जो बात बताई है पश्चिमी श्रीनाथ मंदिर के मालपुए खाने वाले भोगी, तो उसमें जो उदाहरण बताया कि खान पान में ही वो लिप्त रहते हैं, साहूकार भी भोग को उसके बेच खरीद खरीद के खाते हैं, और जगन्नाथ मंदिर वो तो विश्व कल्याण का सूचक है, वहां पैसे से भोग नहीं बांटा जाता है, और जो भी है गरीब हो साहूकार हो सबको दाल चावल या कढ़ी मिलेगी जरूर, लेकिन श्रीनाथ मंदिर में खाने पीने के पीछे ही भोगी हो जाते हैं। इसका कारण बाबा ने बताया पॉइंट में कि मुरलियों की बातों को गहराई से समझा नहीं, तो उसके कारण यहाँ ही भोग विलास में, यहाँ ही सब कुछ सुख भोगने में लग जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे भक्त अविवेकी जन है। उसके आगे 43 नंबर श्लोक, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था। यहाँ जो बहुत सारे कर्म कांडों की बातें करते हैं, तो भक्ति मार्ग में और यहाँ ब्राह्मण दुनिया में ये बात किस प्रकार से बताई जाएगी। तो भक्ति मार्ग में भी जो लक्ष्य है भक्तों का वो धन अर्जन करना, इसी दुनिया में सुख पाना ये रहता है। बहुत नाम मात्र ऐसे होंगे जो बिना कोई इच्छा के भक्ति करते होंगे, लेकिन कलयुगी दुनिया में तो सभी स्वार्थी हो जाते हैं, देहभान वाले होते हैं, तो सभी इसी अनुसार करते हैं। तो यहाँ भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं,
जो भी कर्म कांड किए जाते हैं उनका उद्देश्य यही है। और यहाँ तो प्रसंग चल रहा है ब्राह्मण दुनिया का, तो इसमें भी बाबा ने ये बात बताई, जैसे ब्राह्मण दुनिया में मेगा प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारी कर्मेंद्रियों के भागदौड़ के यज्ञ सेवी है, ढेर सारे वैरायटी शास्त्र छपाना, प्रदर्शनियां लगाना, तो ये सारा तो करते हैं, लेकिन उद्देश्य तो यहाँ ही मर्तबा कमाने का है। तो इसीलिए बताया कि वो सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। तो इसीलिए यहाँ ही सारे सुख भोगना है, ऐसे समझ करके जो मेहनत करते हैं, तो भविष्य के लिए वो भावना उनके बुद्धि में नहीं रहती। अभी आगे है 44वां श्लोक, 44 नंबर श्लोक। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसमें प्रश्न पूछा था, जो यहाँ ही सुख भोगते हैं तो उनको क्या रिजल्ट होगा, अर्थात जो यहाँ ही सुख भोगने की आशा रखने वाले हैं तो किस प्राप्ति से वंचित होते हैं। यहाँ श्लोक में जो बात बताई है, उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। तो ब्राह्मण दुनिया में अगर यहाँ ही जो सोचते हैं कि यहाँ जीवन मिला है तो यहाँ ही सुख भोग लेना चाहिए, ऐसे जो करने वाले हैं वो समाधि में स्थित नहीं होते। और समाधि अर्थात क्या, तो इस संबंधित जो पॉइंट हमने सुना था जिसमें बाबा ने बात बताई, सम आदि अर्थात संपूर्ण प्रकार के आत्मा के अंदर जाना, अंदर अर्थात गहराई में जाना। तो भक्ति मार्ग में समाधि लेना अर्थात गड्ढे में चले जाते हैं, कुछ दैहिक आसनों में हठयोग पूर्वक लग जाते हैं कई समय, लंबे समय तक, तो इसे समाधि नहीं कहा जाएगा। गड्ढे में उतरने से या हठयोग करने से आत्मा के अंदर की गहराई नहीं पता चलेगी, क्योंकि आत्मा की गहराई में जाने के लिए संपूर्ण आदि अर्थात आत्मा की गहराई को जानने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जरूरी है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसे करते नहीं, तो दैहिक आसन करते हैं, तो उसे संपूर्ण समाधि नहीं कहा जाएगा। और दूसरा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में अर्थात देहभान में दैहिक आसक्तियों में लगी है, तो वो भी आत्मा के मनन चिंतन मंथन की गहराई में नहीं जा सकते। तो इसीलिए बताया वो आत्मा की संपूर्ण समाधि नहीं ले सकते, तो इस प्राप्ति से वंचित होंगे और आत्मा की गहराई में नहीं जाएंगे, तो जो आत्मिक सुख है उस प्राप्ति से भी वंचित हो जाएंगे। इस तरह से ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। और अभी अध्याय के नाम बताने के लिए हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? अध्याय के नाम जिनको भी बताना है वो लोग हाथ उठाइए। और फोन अनम्यूट है। आत्मसंयम योग, ज्ञान विज्ञान योग। हाँ माता जी, रोल हाँ, नंबर। रोल नंबर 28082। हाँ जी। मधुबन बेहाला। हाँ जी। मैं अध्याय का नंबर नहीं बोलती हूँ, पर अध्याय का नाम बोलती हूँ। हाँ, याद किए हैं ना आप? हाँ हाँ, याद करके बोलती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अर्जुन बताइए। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजस्व योग, विभूति योग,
विश्वरूप যোগ, ভক্তি যোগ, ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है ओम माता जी, शांति। थोड़ा सा 9वें अध्याय का नाम कुछ आप राजसूय योग ऐसे बोले हैं ओ और राजविद्या राजस्व योग, हाँ हाँ, राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह योग, हाँ हाँ जी। हाँ, और 11वें अध्याय का भी थोड़ा अलग हुआ है, विश्वरूप दर्शन योग ऐसे होना है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है थोड़ा माता सा जी। हड़बड़ी कर ली। हाँ वो कोई बात नहीं, आप बोलते रहेंगे तो आदत हो जाएगी, पढ़ते रहिएगा। ठीक ठीक है है, जी, ओम हाँ, शांति। ओम शांति, हाँ ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ना चिकनंडे नादि। रोल नंबर? हेलो, हाँ जी, रोल नंबर? 8735 दीदी। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर परब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणात्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, दैवासुर संपद्वि भाग योग, सद्रात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? आयपना दी। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 18,664। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, 8 अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फिर है गुणत्रय विभाग योग, 15 पुरुषोत्तम योग, 16 दैवासुर संपद्वि भाग योग, और उसके बाद है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संयम योग। मुझसे शायद पुरुषोत्तम योग रह गया 15। नहीं बताया था आपने। ठीक, मोक्ष संन्यास योग 18 हुआ। हाँ 18 मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति बहन जी। 10479। हाँ जी। हाँ, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, आठवां, और नौवां है राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, आठवां, 11वां है विश्व दर्शन योग, भक्ति योग, और 13 है क्षेत्र क्षेत्राग विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम योग 16वां है दैवासुर संपत्ति विभाग योग, और 17 है श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। हाँ, ओम शांति आते जी। थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, एक दो जगह थोड़ा सा ऐसे हुआ है गलत, जी बाकी चले। जी मैं ओ ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? राज 1807। हाँ जी, हेलो 1807। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर सम्यक विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 24510। हाँ जी। इसमें पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, फिर है कर्म योग, फिर है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और फिर है कर्म संन्यास योग, फिर आत्म संयम योग, फिर ज्ञान विज्ञान योग, फिर अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, और विश्व स्वरूप दर्शन योग, और भक्ति योग। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? विश्व रूप के बाद भक्ति। फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? 11,355। हाँ जी। बहन जी, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्यम योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, और भक्ति योग। भक्ति योग क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, और पुरुषोत्तम योग, और 14वां छूट गया। 14 छूट गया बहन जी। अच्छा, गुणत्रय विभाग योग। हाँ जी। और पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग क्षेत्र, श्रद्धात्रय विभाग योग, और मोक्ष संन्यास योग। हाँ, ओम ठीक है। शांति बहन जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो ओम हेलो। शांति। रोल नंबर? हाँ, ओम शांति। 6021। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। रोल 2021। हाँ जी। हाँ, रोल नंबर। हाँ, हो गया क्या? हाँ। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथा, कर्म संन्यास एक 5वां, 6वां आत्म संयम योग 6वां, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग 8वां, राज्य विद्या राजगुह्यम 9वां, विभूति योग 10वां, विश्व रूप दर्शन योग 11वां, भक्ति योग 12वां,
शस्त्र शस्त्र विभाग 13वा, गुणत्रय विभाग 14वा, पुरुषोत्तम योग 15वा, देव असुर संपद्वी विभाग योग 16वा, श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वा और पुरुष मोक्ष संन्यास योग 18वा। ठीक है, ओम शांति माता जी। ओम शांति। अभी समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए जो बाकी है उनका अगले टेस्ट के दिन सुनेंगे। आज यहाँ ही रुक जाते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।